कर दी Question number 58. Solution of the differential equation 1 plus y square tan inverse x dx plus 2y in brackets 1 plus x square dx. हमारे पास टोटल 4 मेथड है। एक है VS मेथड, वेरिएबल एंड सेपरेबल, दूसरा ब्रैकेट मेथड, फिर होमोजेनियस एंड आइडियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ऑलवेज VS मेथड चेक करते हैं। VS मतलब dx के पास सिर्फ x होना चाहिए, dy के पास सिर्फ y होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर? यस। 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके अपॉन में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में आप ट्रांसफर करो तो tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पर प्लस में 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन अगर आप इसका करते हो ये फॉर्मूला लगेगा fx रेज टू n इनटू f डैश x। ये fx, ये उसका पावर, ये उसका डेरिवेशन। यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला लगेगा f डैश अपॉन fx और 0 का इंटीग्रेशन c यानी 0 का इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला fx रेज टू n डॉट f डैश x, ये फॉर्मूला f डैश अपॉन fx। आंसर क्या? fx रेज टू n मतलब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, f डैश अपॉन fx का मतलब log fx एंड कांस्टेंट c एज इट इज। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या आपको उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिमांड किया है? नो। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इसका स्क्रीनशॉट है ना तो लीजिएगा। 59 है y dy by dx plus x plus c represent the family of what? Okay. Question 59, y dy by dx plus x is equal to c. y dy dx वहां गया x dx एंड dx सामने भी गया c dx। ये मैंने vs में कन्वर्ट कर दिया। ना इंटीग्रेशन करते हैं। y dy का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन, c का होगा नहीं तो 1 dx, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, c 1 का इंटीग्रेशन x एंड एनी कांस्टेंट वैल्यू a। 2 अपॉन में हम लोग नंबर अपॉन में रखते नहीं है। y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 सामने गया 2cx प्लस 2a। So finally we have x square y square minus 2c into x minus में 2a equal to 0। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है वो चेक करना है। हाइपरबोला ऑप्शन में है, पैराबोला है, एलिप्स है और सर्कल। सर्कल आपको याद होगा, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म था जनरल फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल तभी बनेगा जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा। x के साथ g और y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो f देता है, जो सर्कल का सेंटर होता है, माइनस g माइनस f एंड रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इन रूट। ये जो आपका फॉर्मूला आया है वो इसके साथ मैच होता है। कंपेयर कर सकते हैं आप, x स्क्वायर है प्लस में y स्क्वायर है माइनस 2cx कंपेयर विद दिस, तो g का वैल्यू माइनस c है। आपके लिए उसमें f एब्सेंट है क्योंकि y का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो y अगर नहीं है तो f 0 आएगा एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज -2a। तो ये जो इक्वेशन है उसने पूछा है किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फैमिली है आपके लिए सर्कल, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 60,
dy by dx 60 number dy by dx equal to 2x e raised to x square into e raised to minus y। इस क्वेश्चन में e का जो पावर था वो x स्क्वायर माइनस y था, जिसको मैंने ब्रेक किया। आप देख सकते हैं अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा e रेज टू x स्क्वायर माइनस y, जो आपको ओरिजिनल सम में दिया हुआ। अब ये आपके लिए vs मेथड हो जाएगा। dy, ये dy के साथ सिर्फ y रहेगा, ये e रेज टू माइनस y इसके अपॉन में 2x e रेज टू x स्क्वायर, e रेज टू माइनस y अपॉन में तो पॉजिटिव पावर क्रॉस प्लीज, e रेज टू y dy, ये dx वहां चला जाएगा, e रेज टू x स्क्वायर इंटू 2x एंड dx। ये vs मेथड हो गया, इंटीग्रेशन टेकिंग बोथ साइड्स, e रेज टू y dy, e रेज टू x स्क्वायर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। हाउ टू इंटीग्रेट e रेज टू x स्क्वायर इंटू 2x, लेट x स्क्वायर को t सपोज किया तो x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x dx dt, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, e रेज टू y dy, e रेज टू x स्क्वायर को आपने t सपोज किया, 2x dx इज अ dt। इंटीग्रेशन प्लीज, e रेज टू y का इंटीग्रेशन e रेज टू y, e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस में एनी कांस्टेंट, t का वैल्यू उसको वापस दे दीजिए, t इज x स्क्वायर या e रेज टू x स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में डिमांड है जनरल सॉल्यूशन की। कौन सा ऑप्शन मैच होता है? ई वाला, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट प्लीज। 61 नंबर, अगेन वीएस मेथड। 61 में भी आपको वीएस मेथड ही अप्लाई करना है, सारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन है dy by dx equal to x in bracket 2 log x plus 1 divided by sin y cos y। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, dy के पास ये टर्म जाएगा, ये dy हो गया, dx के पास ये वाला टर्म, इंटीग्रेशन टेकिंग बोथ साइड, तो पहले sin y dy का इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, ये y cos y dy का इंटीग्रेशन बेटा, सामने x इन ब्रैकेट 2 log x plus 1 का इंटीग्रेशन। चलिए sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y। How to integrate y cos y? By parts। By parts में y and cos y थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन, तो y को u और cos y को v सपोज कर, u as it is, cos का इंटीग्रेशन sin y माइनस में u का डेरिवेशन मतलब y का डेरिवेशन y के रिस्पेक्ट में 1, cos y का इंटीग्रेशन sin y dy। बाय पार्ट्स लगाया फ्रेंड्स, u as it is, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेशन एंड v का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन। द सेम थिंग यहाँ पर भी बाय पार्ट्स लगेगा। आपसे पहले भी बताया गया कि लॉग वाला टर्म ही u होता है, 2 log x plus 1 as it is, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इस ब्रैकेट में u का डेरिवेशन और v का इंटीग्रेशन आएगा, इसका डेरिवेशन करो आप 2 log x का 1 upon x, 1 का 0 इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट लाइन माइनस cos y ब्रैकेट में क्या y sin y, आप देख सकते हैं साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos y, सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस, तो प्लस cos y रहे, 2 log x plus 1 square by 2 as it is। ये 2 कैंसिल एंड x कैंसिल, तो ओनली x रिमेनिंग, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ओवर
प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया। अभी आपको खाली अपना ऑप्शन मैच कराना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बनेगा, देखते हैं। माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसिल, सो वाई साइन वाई आया। यहाँ पर आप देखिए 1 into x square by 2 and minus x square by 2 कैंसिल, जस्ट बचा 2 and 2 कैंसिल, सो वी हैव x square into log x। 2 and 2 कैंसिल, x square log x बचा, प्लस 1 upon x square by 2 and minus x square by 2 कैंसिल, एंड प्लस में कांस्टेंट। ये इसका फाइनल कैलकुलेशन। कौन सा ऑप्शन मैच होता है फ्रेंड्स? A. y sin y equal to x log x plus c, option A. So this is our question number 61. Screenshot please. 62 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Done friends. ना तो वो VS मेथड है, ना ही वो आपके लिए होमोजेनियस सम है। चारों चार मेथड से मैच नहीं होता है सब। 62 नंबर, सम है dy by dx plus xy equal to x into y square। ये क्वेश्चन ना तो होमोजेनियस है, ना VS मेथड है, सेपरेट भी नहीं होता। तो एक यूनिक मेथड है। मैंने आपको एक मेथड और सिखाया था जिसमें आप LHS में डायरेक्ट डेरिवेट स्टार्ट करते थे। 63 में ऐसा किया था हम लोगों ने। 63 नंबर सम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आज फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एक मेथड है जिसमें 1 upon y या 1 upon x को t सपोज किया जाता है, जिससे सम LD में कन्वर्ट होता है। ये सम LD का बन सकता था, पॉसिबल है कि LD का हो जाता। प्रॉब्लम सिर्फ ये y स्क्वायर की वजह से आया, y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा दें। अगर y स्क्वायर हटाएंगे तो ये सम LD में कन्वर्ट हो सकता है। So divided by y square please, 1 upon y square dy by dx, 1 upon y square, so x into 1 upon y only x। आप देख सकते हैं dy by dx है, ये x आया। 1 upon y square आपने क्यों किया? क्योंकि ये y square की वजह से LD नहीं हो रहा। Let 1 upon y is z, इसको डेरिवेट करो। 1 upon y को z सपोज किया, डेरिवेट करेंगे तो क्या है? 1 upon का माइनस 1 upon y स्क्वायर, y अगेन dy by dx, और z का हो जाएगा dz upon dx, माइनस 1 upon y स्क्वायर dy by dx, और z का हो गया dz by dx। अब ये माइनस को भी सामने भेज दीजिए बेटा। सो 1 upon y स्क्वायर dy dx माइनस में dz upon dx। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू क्या है? यहां से 1 upon y square dy by dx, दिस इज द वैल्यू 1 upon y square dy by dx। इसके प्लेस पर आएगा माइनस में dz upon dx प्लस x as it is 1 upon y को आपने z सपोज रखा था, ये z हो गया बेटा, इक्वल टू x as it is। ये माइनस को आप कॉमन लेके सामने ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ गया dz upon dx माइनस में z इंटू x माइनस में x। ये LD इक्वेशन आप देख सकते, LD का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। dz dx या तो एक z यहाँ पर है, बाकी सारे सम x के फॉर्म में। LD का अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो p का वैल्यू क्या? सम z ने बनाया, z का कोएफिशिएंट ही p होगा, दैट मींस माइनस x। तो उसका IF क्या आएगा? इंडिकेटिंग फैक्टर e रेज टू p, dz dx है तो dx लेंगे। e रेज टू p का वैल्यू लिया आपने माइनस x, सो माइनस में e रेज टू x स्क्वायर बाय 2, ये IF। IF के बाद मैंने आपको क्या सिखाया? LHS में से क्या लेने का? dz dx का z आएगा इनटू IF आएगा, सामने इंटीग्रेशन लगेगा, है कौन? माइनस x इनटू IF आएगा।
dx। अब आपको z का वैल्यू रखना है तो रख दीजिए। z है क्या, और z दिस इज 1 अपॉन y e रेज टू माइनस x स्क्वायर बाय 2, और सामने आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डिसाइड करें। हाउ टू इंटीग्रेट फ्रेंड्स? सर x²/2 को t ले लेंगे। यस, एक्स स्क्वायर बाय 2 को आप t सपोज कर सकते हैं। लेट स्क्वायर बाय 2 इज t, माइनस में ले लेते हैं क्योंकि पावर माइनस में। डेरिवेशन प्लीज, माइनस 2x x का dx एंड dt, 2 कैंसिल, सो माइनस x dx इज dt। यहां से आप वैल्यू रखो 1 अपॉन y e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये रहा माइनस x एंड dx। प्लीज साइड माइनस x एंड dx इज dt, e रेज टू ये t आप e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस c, t का वैल्यू वापस, t का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सो e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c, और यहाँ एलएचएस में है हमारे पास 1 अपॉन y e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ओवर। और थोड़ा बहुत आपको अपने आंसर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, कौन सा आंसर है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स ये समझ आएगा आपको। 1 अपॉन y में आंसर दिया हुआ है तो आप खाली 1 अपॉन y को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब इसको सामने ट्रांसफर कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय होल सम, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन y, यहाँ बचेगा आपके लिए 1 प्लस में c इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन मैच हो जाएगा। 62 में आपने नया क्या सीखा, ये एलडी इक्वेशन बन सकता था, प्रॉब्लम y स्क्वायर ने किया तो उसको डिवाइड किया और 1 अपॉन y को z सपोज किया। ना तो ये vs है, ना आपके लिए ब्रैकेट है, ना आपके लिए होमोजेनियस है और ना ही एलडी है, बट एलडी में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये अरेंजमेंट किया। ऐसा और एक सम है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ऐसा एक सम और है फ्रेंड्स 67 नंबर का, सम नंबर 67 प्लीज। इसको मैं रफ करो। क्वेश्चन है dt अपॉन dx, 67 प्लीज। dt upon dx is equal to t in a bracket g dash x। g dash लिखा है तो क्लास में ddx लिखा है, उसका जगह मैंने g dash प्रेजेंट किया। अपॉन में है gx एंड माइनस के साथ है t स्क्वायर अपॉन gx। ये आपका क्वेश्चन। वापस से आपको वही कहूंगा, ना ये vs मेथड है, ना ब्रैकेट है, ना आपके लिए ये होमोजेनियस है, ये एलडी हो सकता है, बट कौन है जो प्रॉब्लम कर रहा है, टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक टी है यहाँ पर, उसके पहले वाले समय भी यही था, एक वाई था और एक वाई स्क्वायर था, तो आपने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ पर ये टी स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आपको हटाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। डी टी बाय डी एक्स, ये वाला टर्म यहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, टी इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू हमारे पास बच गया माइनस टी स्क्वायर अपॉन जी एक्स। कौन है जो प्रॉब्लम कर रहा है आपको, जिसकी वजह से ये एलडी नहीं बन पा रहा है, वो है टी स्क्वायर। सो डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर फ्रेंड्स, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, माइनस टी स्क्वायर से कर देता हूं क्योंकि आपको 1 अपॉन टी को z सपोज करना है। ये माइनस टी स्क्वायर हो गया डी टी बाई डी एक्स, माइनस से किया था ये प्लस होगा 1 अपॉन टी जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड किया है तो 1 अपॉन जी एक्स। पहले जैसा सम हो गया ये, आप 1 अपॉन टी को z सपोज कर लीजिए, डेरिवेशन 1 अपॉन का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर
t का हो जाएगा dt बाय dx, z का हो जाएगा dz बाय dx। ये वैल्यू आप यहाँ रखो। So minus 1 upon t square dt by dx. This is your minus 1 upon t square dt by dx is equal to what? dz by dx. फिर 1 upon t को आपने z सपोज कर रखा है तो z into z dash upon gx and 1 upon gx as it is। ये आ गया आपका LD इक्वेशन। इस बार LD किसने बनाया? z ने बनाया। सो p क्या आएगा? z का कोएफिशिएंट, दैट मींस g dash अपॉन gx। if क्या होगा? e raised to p dx। p क्या है बेटा? g dash अपॉन gx। and how to integrate g dash upon gx? Anyone please? log gx. How to integrate f dash upon fx? This is log fx, but e raised to log cancels only gx। तो इसका if आया आपके लिए gx। आपको पता होगा LHS में से क्या लेना है? dz dx का z आएगा into if आएगा, सामने इंटीग्रेशन लगेगा 1 upon gx into में if आएगा and dx। z का वैल्यू आप वापस ले सकते हैं, z is 1 upon t into gx, gx and gx cancel 1 dx, 1 upon t gx, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x and प्लस। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ओवर। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। व्हाट डू यू वांट? 1 upon t gx। ओके, आपको t को सब्जेक्ट बनाना है। ऑप्शन में t है तो gx अपॉन दिस आ जाएगा। t क्रॉस ये अपॉन में तो gx के अपॉन में x प्लस v, दैट्स ऑल। ये वो सम्स हैं जो ना तो vs है, ना आपके लिए ब्रैकेट मेथड है, ना आपके लिए होमोजेनियस है। LD बन सकते हैं पर स्क्वायर का एक टर्म आपको ऑलवेज प्रॉब्लम करेगा, तो उससे आप डिवाइड करो और उसी को आप z सपोज करो। जैसे दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक 62 था और एक 67। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपसे कहा था और एक मेथड है जिसमें हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन को अरेंज करते हैं, जैसे है सम नंबर 64। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड 64 नंबर सम रीड करो। 64 हो गया सर। 64 मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, Yes sir. जिसमें हम लोगों ने सीखा था डायरेक्ट डेरिवेट कर देने का, मतलब सम रीअरेंज करना है आपको। 64 नंबर डेटा है x dy y dx प्लस में x स्क्वायर e रेज टू x dx इक्वल टू 0। सो x dy माइनस y dx, ये टर्म सामने गया। सो मैं आपसे ये कह रहा था कि ना तो ये vs है, vs का मतलब dy के पास से y के टर्म्स नहीं आ सकते, dx के पास से x के टर्म्स नहीं आ सकते, ना आपके लिए ब्रैकेट है, ना होमोजेनियस है, ना LD। एक मेथड और से क्या था जिसमें आपको कहा था कि LHS पार्ट में डेरिवेटिव आप अरेंज कर दो, जैसे डिवाइड बाय x स्क्वायर बोथ साइड। यहां पर बचा ये वाला टर्म, ये किसका डेरिवेशन है वो आप चेक करो, किसका डेरिवेशन हो सकता है, प्लीज चेक। ix y बाय x का डेरिवेशन हो सकता है। ओके, y अपॉन x किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो, डी dy या डी dx? डी dx जरा देखें हम लोग सही है गलत है। डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, अपॉन का स्क्वायर होगा, अपॉन वाला टर्म ऊपर गया, y का dy माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज अपॉन का dx, सही है। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन और ddx कट होगा तो खाली y अपॉन x बचेगा और सामने इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो y अपॉन x e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x एंड प्लस कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स ऑल।
64 में आपको जस्ट एलएचएस पार्ट में अपना एक डेरिवेशन सेट करके देना था। ऐसा मेथड नंबर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें कोई मेथड काम ना करे तो आप डेरिवेशन सेट करो। 69 नंबर का सम देखिए आप, प्लीज सेट 69 नंबर, उसमें भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 डेटा है y minus x dy by dx, right friends? Y Yes, sir. minus Yes, sir. x dy by dx in a bracket is equal to 3 in bracket 1 minus x square dy by dx. क्वेश्चन का डेटा सही है, प्लीज सेट। सही है सर। ओके, सो यहाँ पर भी वही एक प्रॉब्लम है ना, तो ये वीएस है, मतलब सारे वेरिएबल सेपरेट नहीं होते एंड होमोजेनियस भी नहीं है, एलडी भी नहीं है। सो क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव सेट करते हैं। ये dx को एलसीएम ले लीजिए, सो y dx x dy 3, इसको भी एलसीएम ले लीजिए बेटा, dx minus x square dy, इसका dx और इसका dx कैंसिल। अब आप पूरे सम को x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, y dx x dy अपॉन में x स्क्वायर लिया, द सेम थिंग यहाँ पर भी आपने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो dx के अपॉन में x स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 1 dy हो गया। नेक्स्ट लाइन प्लीज, ये किसका डेरिवेशन है चेक करते हैं। dx माइनस में y अपॉन x है, देख लीजिए क्या सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। आप देख सकते हैं अपॉन का स्क्वायर, x ऊपर गया, y का dy माइनस में y एज इट इज x का dx, उल्टा लिखा है इसलिए माइनस लिया है। सही है, क्या फायदा हुआ बेटा, इंटीग्रेशन टेकिंग बोथ साइड, तो ddx ऑफ इंटीग्रेशन कट तो माइनस y अपॉन x बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x इज टू -2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, -1 अपॉन -1, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, y इंटीग्रेशन होगा प्लस। अब आपको कैलकुलेशन करना है ऑप्शंस के हिसाब से, जैसा ऑप्शन है उसमें आपको कैलकुलेशन देखना है। चलो देखते हैं, ये 3 अगर अंदर जाता है तो ये -3 अपॉन x होता है, ये 3 इसको मिलता है तो -3y होता है, प्लस में c होता है। अब आप ऑप्शन पे जाओ और देखो कि क्या चाहिए उसको, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते। 69 नंबर सम की बात। आई होप आपको समझ आएगा फ्रेंड्स। ये एक मेथड है जिसमें आपको कोई मेथड काम ना आए तो एलएचएस पार्ट में डेरिवेशन सेट करने का। और इसके पहले मैंने आपको जो 2 सम समझाए 67 एंड 62 नंबर, जिसमें सम अगर किसी से मैच नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि एक टर्म ऐसा है जो स्क्वायर में भी है और लिनियर में भी, दैट मींस वो एलडी बन सकता है, तो उसको एलडी में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन में आपको z सपोज करना होता है। 62 में सम में y स्क्वायर था तो 1 अपॉन y को z लिया, और 67 में t स्क्वायर था तो 1 अपॉन t को z लिया। ये अलग अलग मेथड्स हैं, अगर वो चारों मेथड काम ना है तो आपको दूसरे 2 मेथड हैं, जिसमें एक मेथड एलएचएस में डेरिवेशन सेट करना है और एक जिसमें आपको एलडी में कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स 1 to 67 सम, सॉरी 1 to 67 क्लियर, सॉरी उसमें एक शायद 65 एंड 66 बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड 65 नंबर सम प्लीज। Question number 65, dy by dx is equal to sin x minus y upon 2 minus sin x plus y upon 2.
ये s माइनस एस का फॉर्मूला लगेगा बेटा, dy बाई डी एक्स, s माइनस एस टू सी एस होता है, एंगल का एडिशन बाय 2 तो x बाय 2 आएगा, सब्ट्रैक्शन बाय 2 तो माइनस y बाय 2, dy बाय डी एक्स माइनस बार आएगा, साइन फंक्शन है इसलिए, cos x बाय 2 साइन y बाय 2। इसके आगे आपको सम आएगा, दिस इज vs मेथड, dy के पास से y का टर्म रहेगा, dx के पास से x का टर्म रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे आएगा ऑप्शन आपको, दिस इज व्हाट vs मेथड। आ जाएगा सर। 66 नंबर, dy by dx plus y upon x इक्वल टू, सॉरी यहां इक्वल टू है, इधर प्लस है, 5y upon x डिवाइडेड बाय 5 डैश y upon x। दिखता है ये होमोजेनियस का सम है, y upon x रेडीमेड दिया हुआ है आपको, उसको आप v सपोज कर लीजिए, let y upon x is a v, y equal to vx dy dx, v as it is x का 1, x as it is v का dv by dx। रखो यहाँ वैल्यू, इन प्लेस ऑफ dy by dx आप लिख सकते हैं v plus x dv dx इक्वल टू y upon x is a v, ये आएगा phi of v and phi dash v, ये v कैंसिल, x dv dx phi of v phi dash v, ये vs मेथड में कन्वर्ट हो गया सब, dv के पास से v के टर्म्स आएंगे, so phi dash v upon phi v and dv इक्वल टू x के पास से x के टर्म्स आएंगे। How to integrate phi dash v upon phi v? This is f dash upon fx। नीचे का डेरिवेशन ऊपर है तो लॉग में आएगा आंसर, 1 अपॉन x का भी लॉग में आएगा, सब लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में कन्वर्ट कर, phi of v का वैल्यू वापस रख दिया, y अपॉन x, this is log x into c, log and log cancel, so 5y upon x is equal to x into c is your answer। So question number 66 number, now up to 67 sum clear, right friends? Yes, sir. Any doubt up to 67? तो क्वेश्चन रिपीट करना है तो बोलिए, any question friends? नो सर। नहीं सर। कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना आपको अप टू 67, तो वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं? नहीं सर, आ गए। ओके, लेक्चर कट होगा तो वापस ज्वाइन करिएगा, शायद रिकॉर्डिंग बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 68। 68 को आप कंपेयर करेंगे, पेज नंबर 790 पर आप आ जाइए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79 है, उसमें कुछ यूजफुल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, पहले भी मैंने एक दो सब में इसको यूज किया था। उसमें सबसे पहला एक्सपेंशन क्या है आप चेक करो, 790 पेज प्लीज। फर्स्ट एक्सपेंशन है e रेज टू x, उसका एक फॉर्मूला होता है e रेज टू x का एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये एक एक्सपेंशन है, पेज नंबर 790 पर ऐसे काफी सारे एक्सपेंशंस दिए हुए हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो 15th एक्सपेंशन है उसको लर्न कर लीजिएगा, फर्स्ट 15, बाकी की जरूरत शायद कम पड़ेगी। तो आपका जो सम है 69 नंबर वो इसके साथ मैच होने वाला है। पढ़ जाओ क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 1 प्लस ty dy अपॉन dt, ty dy अपॉन dt प्लस इसके अपॉन में मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं,
दूसरा है टी वाई डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर अपॉन में है 2 फैक्टोरियल। अब टू ऐसे हो गया है इनफाइनाइट तक। प्लीज कंपेयर विद दिस फॉर्मूला। क्या लगता है आपको x की जगह कौन काम कर रहा है इसमें? इन प्लेस ऑफ x कौन काम कर रहा है? टी वाई डी वाई बाई डी टी। मतलब ये जो पूरा RHS है वो है e रेज टू x, बट x कौन है फ्रेंड्स? टी वाई डी वाई अपॉन डी टी। ये आपने LHS को एक्सपांशन यूज कर लिया, e रेज टू का एक्सपांशन ही। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लॉग t हो जाएगा। जब इसको लॉग लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, टी वाई डी वाई अपॉन डी टी एंड लॉग e, बट लॉग e 1 है। ये है आपके लिए लॉग टी वाई डी वाई अपॉन डी टी। सम का फेस बदल गया। अब इसको सॉल्व करना है तो मेथड से याद करेंगे। ये हमारे लिए VS मेथड है। हाउ टू सॉल्व VS मेथड? लॉग टी इसके अपॉन में ये टी लिया और ये डी टी यहाँ आया, सामने बचा y dy। VS method integration taking both the sides. So log t raised to 1 into 1 upon t dt लिख सकते हैं आप LHS में, and in place of RHS integration y dy। ये फॉर्मूला है fx raised to n dot f x। So log t का स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन बाय स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस में c। आप चाहे तो 2 एलसीएम लेके कांस्टेंट को हटा सकते हैं। ये हो जाएगा log t का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस में a। 2 जो है वो c के साथ करंट होके कैंसिल हो। बोले फ्रेंड्स, सब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 69 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नाउ 70 नंबर, y dx माइनस x dy इक्वल टू x y dx। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मेथड है ये? Sir, ये अभी जो आपने नया बताया ना वो y dx माइनस x dy इक्वल टू x y dx। हाँ जी फ्रेंड्स, कौन सा मेथड है ये? उजितेश, सर y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सम को। y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो उधर वो बन जाएगा डिफरेंशिएशन। y dx x dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। यहाँ आएगा x अपॉन y dx। नाउ ये किसका डेरिवेशन है बताइए? ddx ऑफ x by y। अपॉन y। चेक करते हैं बेटा, y ऊपर गया, x का dx माइनस x है y का dy, बराबर। अब एक प्रॉब्लम होने वाला है, ध्यान से देखो। जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम लोग फंसेंगे। सो क्या कर सकते हैं? नीचे ले लेंगे उधर। वेरी गुड। ddx ऑफ x अपॉन y, उसके अपॉन में ये x अपॉन y को अगर आप ले लेते हो तो सम सेट होने के चांसेस है। कैसे? इंटीग्रेशन बोथ साइड, ddx ऑफ x अपॉन y अपॉन में x अपॉन y एंड 1 dx। दिस इज f' अपॉन fx। नीचे का डेरिवेशन ऊपर है, तो इंटीग्रेशन में f' अपॉन fx का मतलब होता है log fx। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x एंड प्लस, ये हो गया आपका फाइनल। log x अपॉन y इज इक्वल टू x प्लस c। आपको ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, मतलब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए बोला गया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं y को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अगर मैं ये लॉग कट करता हूं तो सामने वाला बंदा e का पावर होगा। e का पावर कौन होगा? x प्लस c। So x upon y e raised to x into e raised to c
x अपॉन वाई ई रेज टू एक्स, इसके जगह पर मैंने कैपिटल ए ले लिया। हमको y चाहिए, y ये दोनों इसके अपॉन में, x अपॉन ई रेज टू एक्स इनटू ए इक्वल टू y। सो फाइनली y क्या है, x ई रेज टू एक्स ऊपर क्या ई रेज टू माइनस एक्स एंड 1 अपॉन a की जगह पर मैंने कैपिटल C रख दिया। ये हो गया आपका y सब्जेक्ट। ऑप्शन शायद कोई ना कोई मैच होता होगा, देख लीजिए। सब पहला ही होता है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? पहला। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होता है मैच। कैलकुलेशन हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, उसके बाद जो लास्ट में आप कैलकुलेट करेंगे वो ऑप्शन देख के ट्राई करना है। नाउ 71 नंबर सम प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 71, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 71 आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? f डैश में है और fx में। किसमें है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? f डैश ने बनाया है या fx ने बनाया है? प्लीज सेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। यहाँ पर f डैश क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। क्वेश्चन नंबर है 71। f डैश x का स्क्वायर है हमारे लिए प्लस 4fx इंटू f डैश x है प्लस f स्क्वायर x इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा कि f डैश x यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, राइट फ्रेंड्स? सो सर हाँ, नहीं सर, बराबर है। व्हाट? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये आपके लिए y है, जस्ट मान लीजिए ऐसे, तो ये y स्क्वायर हो गया, 4fx इंटू y हो गया, ये fx का स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? y में। आपको फैक्टर पता होगा, y फाइंड करने का फैक्टर क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। याद है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है ये। रखो वैल्यू b क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4fx माइनस 4fx आएगा ये, प्लस माइनस रूट ऑफ डी, व्हाट इज डी? डी है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 16 fx का स्क्वायर, 4 a is a 1, c is fx square अपॉन में 2 into a 1 है। नेक्स्ट लाइन प्लीज। y एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देख सकते हैं f डैश x को। ये f डैश x आ गया, माइनस में 4fx प्लस माइनस, इसमें से क्या बाहर आता है? 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, एक fx स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ओनली fx हो जाएगा। बचेगा क्या? इसमें से आपने क्या कॉमन लिया है? 4fx का स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा और इसमें से 4 गया तो कितना आया बेटा? 16 में से 4 चला गया, 4 माइनस 1 रूट 3 बचा। आपने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर ओनली 4 माइनस 1 इज 3 का रूट कितना आया? रूट 3 अपॉन में है 2, ये 2 कॉमन एंड कैंसिल, f डैश x 2 अकेला कॉमन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, 2fx कॉमन आता है तो बचता है माइनस में 2 ओनली, fx तो कॉमन है, प्लस माइनस के साथ है रूट 3 और टोटल अपॉन में मेरे पास 2 है, ये 2 कैंसिल और ये fx इसकी अपॉन में आ गया तो f डैश अपॉन fx हुआ ये, और सामने बचा प्लस माइनस रूट 3 माइनस 2। यहां तक सम क्लियर है फ्रेंड्स? कोई क्वेरी है तो पूछिए। एनी डाउट फ्रेंड्स? No, sir. Now just taking integration both sides.
सो इंटीग्रेशन हुआ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx। सामने है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस माइनस √3 - 2 बार इंटीग्रेशन 1 dx। दिस इज एफ डैश अपॉन एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस √3 - 2 as it is 1 का इंटीग्रेशन x and प्लस, दैट्स ऑल, इंटीग्रेशन पूरा हो गया। आपको ओनली एफ एक्स से है तो क्या करना है आपको पता है, ये लॉग कट कर देंगे, सामने e रेज़ टू हो जाएगा। आई होप कैलकुलेशन आएगा इसके आगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। Yes, sir. एफ एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। बोलिए फ्रेंड्स, एनी क्वेरी 71 नंबर? नो सर। स्क्रीनशॉट प्लीज। Now 72 number, simple VS method का सम है। I think 72 आपको आ जाएगा। VS मेथड, y अलग और x सेपरेट हो जाएंगे, तो जस्ट आपको खाली इंटीग्रेशन ही करना है। यस So please try करिएगा। सम नंबर 72। Now 73 मेथड बताइए, which method? How to solve 73 number? सर ये वाला नहीं आया, ट्राई करा था। Which question? 73 वाला। 73। ओके मैं ट्राई कर। x divided by dx, x divided by dx is equal to y 2 in bracket y square minus x square। ये vs मेथड है। डिवाइडेड बाय x प्लीज, डिवाइड बाय dx y अपॉन x 2, x से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन x का होल स्क्वायर एंड 1। ये x से आपने पूरे सम को डिवाइड कर दिया, ये vs मेथड है। y अपॉन x को v सपोज करो, y इक्वल टू vx हो जाएगा, dy by dx, v as it is x का 1, x as it is v का dv by dx, वैल्यू ट्रांसफर करो, in place of dy by dx, v plus x dv dx, v plus 2 root of v square minus 1, ये v cancel, x dv dx root of v square minus 1, dv के अपॉन में root of v square minus 1, 2 के अपॉन में x dx। आई होप इसके आगे आएगा। हाँ सर आ जाएगा। 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 का आंसर लॉग में आएगा, 1 अपॉन x का आंसर भी लॉग में आएगा, कांस्टेंट भी आप किस में लेंगे, लॉग। इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है इसके आगे, 1 अपॉन रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला लॉग ऑफ v प्लस v स्क्वायर माइनस 1 इन रूट, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग x, लास्ट में दोनों लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में कंसीडर करेंगे। Now 34 number sum, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 74 में पूछा है कि अगर आप y is equal to u raised to m लेते हैं तो m की किस वैल्यू के लिए ये होमोजेनियस बनेगा। ओके, होमोजेनियस मतलब y अपॉन x या x अपॉन y बनना चाहिए। जो हाईएस्ट पावर होता है हम लोग उसी से डिवाइड करते हैं। पहले आपको सब्स्टिट्यूशन क्या लेने के लिए बोला है वो देखते हैं। y इक्वल टू u रेज़ टू m, ये सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए कहा गया है और होमोजेनियस बनाना है। इक्वेशन भी दिया है, पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं। y का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में किया, dy by dx हुआ, पावर डाउन u रेज़ टू m माइनस 1, u अगेन du by dx। इक्वेशन दिया है आपको 2 into x रेज़ टू 4 into y dy dx plus y रेज़ टू 4 equal to
4x raised to 6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2x raised to 4 as it is in place of y u raised to m dy by dx उसकी वैल्यू ये है m u raised to m minus 1 du dx प्लस y का वैल्यू u raised to m है पावर 4 तो u raised to 4m हो गया 4x raised to 6 okay multiply please 2 as it is x का कोई बेसिक नहीं है तो x raised to 4 u raised to m multiply with this तो base equal power add 2m minus 1 du dx ये वाला टर्म सामने गया 4x raised to 6 u raised to 4m सर बोलो ये m भी तो आएगा। हाँ तो ये ले लिया m चल 2m अभी ठीक है अभी ये नीचे डिवाइड करो 4x raised to 6 u raised to 4m अपॉन में ये वाला पूरा टर्म चला गया 2m x raised to 4 u raised to 2m minus 1 आपको याद होगा होमोजेनियस में हम लोग dy by dx को सब्जेक्ट बनाते हैं dy by dx यहाँ सब्जेक्ट बना है du by dx मतलब y की जगह u काम कर रहा है अभी आप याद करो dy by dx है तो हाईएस्ट जो x है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको यस और नो यस सर ओके हाईएस्ट x दैट मींस क्या पावर होना चाहिए x का हाईएस्ट पावर आपके हिसाब से इसमें क्या है 6 तो u का पावर भी 6 हाईएस्ट से आप डिवाइड करेंगे तो u का पावर 4m है जो एक्चुअली क्या होना चाहिए 6 अदरवाइज ये होमोजेनियस बनेगा नहीं हाईएस्ट x से डिवाइड करेंगे तो x का पावर हाईएस्ट 6 है तो ऊपर भी u का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 6 क्योंकि आपको x is to 6 कॉमन लेना होगा तब जाके u अपॉन x का पावर 6 बनेगा u का पावर 6 मतलब 4m कंपेयर विद कितना आएगा 6 so what is the value of m 6 by 4 so m आएगा 3 by 2 आप होमोजेनियस को याद करो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया मैंने अभी 73 जब मैंने x डिवाइड किया तो सभी जगह y अपॉन x बनाना x डिवाइड किया मतलब x is to 1 डिवाइड किया तब जाके y अपॉन x बना यहाँ पर मुझे सभी जगह u अपॉन x बनाना है तो u अपॉन x तभी बनेगा जब x का पावर 6 डिवाइड करूंगा तो u अपॉन x ही है तो u का पावर भी 6 होना चाहिए तो 4m किसके साथ कंपेयर करेंगे आप 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3 by 2 कौन सा ऑप्शन है m is equal to 3 by 2 ऑप्शन सी बोलिए फ्रेंड्स सम क्लियर है यस सर नाउ 75 आप बताइए which method vs method homogeneous method LD equation और bracket method इसका स्क्रीनशॉट ले लो 75 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेथड कौन सा लगेगा बेटा एलडी इक्वेशन LD इक्वेशन का मतलब है एक वेरिएबल एक ही बार यूज किया जाएगा सिंगल टाइम क्या ऐसा इसमें हो रहा है your data is x dy by dx x dy by dx plus y equal to x square y 4 ये LD बन सकता था पर ये y4 प्रॉब्लमेटिक है ऐसे दो सम किए हम लोगों ने 62 67 जिसमें y स्क्वायर प्रॉब्लमेटिक था और एक में x स्क्वायर प्रॉब्लमेटिक था यहाँ पर ये y4 नहीं चलेगा डिवाइड बाय y4 सही है डिवाइड बाय y4 dy by dx ये 1 अपॉन y क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर अब क्या अभी भी एक प्रॉब्लम है ये x का क्या करेंगे सर पहले x से कर लेते हैं फिर इससे करते हैं पहले x से डिवाइड करेंगे ठीक है अभी भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ सर 1 upon y4 dy by dx 1 upon y cube
यहाँ पर x है ही नहीं सब में, एक बार चेक कर लेना। है ना, यहाँ पर सब नहीं है, dy बाय dx है प्लस y अपॉन x है, कोई नहीं, चेक करते बाद। ओके, 1 अपॉन y4 dy बाय dx 1 अपॉन y3 1 अपॉन x एंड ओनली x। किसको z सपोज करना चाहिए, किसको? 62 में 1 अपॉन y को z सपोज किया, 67 में 1 अपॉन t को z सपोज किया। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 अपॉन y क्यूब को z सपोज करते हैं अगर आप, तो क्या फायदा होगा? मैंने इसको डेरिवेट करना सिखाया है डायरेक्टली। Yes, y sir. के पावर के अपोजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करो। y का पावर कितना है? 3, तो अपोजिट होगा -3 से 1 मल्टीप्लाई किया और इसमें एक पावर ऐड कर दो। ये 1 अपॉन वाई क्यूब का डेरिवेशन, y का होगा dy बाय dx और z का होगा dz बाय dx। ये माइनस को सामने भेज देते हैं, -3 को सामने भेज देते हैं। चलो 1 अपॉन y4 dy बाय dx माइनस 1 अपॉन 3 dz बाय dx। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन y4 dy बाय dx इज इक्वल टू, मेरे पास है -1 बाय 3 dy बाय dx, सॉरी dz बाय dx प्लस में 1 अपॉन y क्यूब है, 1 अपॉन y क्यूब को z ले रखा है, इक्वल टू x एज इट इज। ये आया एलडी इक्वेशन। एलडी बनाना हो तो किसको हटाना पड़ेगा? -3। सो -3 को मल्टीप्लाई किया पूरे सम को, dz बाय dx -3 अपॉन x z एंड -3x। ये एलडी का फाइनल इक्वेशन आ गया। व्हाट इज द p? -3 अपॉन x। सो IF क्या बनेगा? e रेज टू p dx। e रेज टू p है -3 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का log x, ये -3 उसका पावर हो जाएगा। सो x रेज टू -3, x रेज टू -3 इसका IF आ गया। एज अ रूल यहां से z लेंगे, इनटू में IF रखेंगे। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, सॉरी, ये IF है, इक्वल टू सामने लगेगा इंटीग्रेशन इनटू में IF। अब खाली आपको RHS का इंटीग्रेशन करना है। कितना है RHS में आपके पास? x रेज टू -2, उसका इंटीग्रेशन आपको इजीली आएगा। और Yes, लास्ट में z का वैल्यू वापस रख देना। बोलिए फ्रेंड्स, कोई डाउट्स? सर No, sir. यस, इंटीग्रेशन में लास्ट में -3x नहीं आएगा? -3x ओनली यहाँ पर। हाँ, वाई? क्यू तो वो है ना। मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, बेस इक्वल पावर है तो x रेज टू -2 हो जाएगा। x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन x रेज टू -1 अपॉन -1। ओके x रेज टू n कहाँ फॉर्मूला लगेगा? यहाँ का अगर प्रॉब्लम है तो आप p देखो, -3 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का log x, ये -3 उसका पावर, e रेज टू log कैंसल, तो x रेज टू -3 बचा हुआ IF है। IF को ऑलवेज z इनटू IF लिखते हैं, सामने इंटीग्रेशन लगाते हैं, इनटू IF लगाते हैं। अब खाली आपको इसको इंटीग्रेट करना है। डन फ्रेंड्स?